गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती और जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कविता पाठ से पहले आइए लेखक परिचय जानते हैं। लेखक या कवि भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब कविता पाठ से पहले जानते हैं कविता का भाव क्या है, ये कविता किस बारे में लिखी गई है। जैसा कि शीर्षक से पता पड़ चलता है कि यह कविता किसी की हस्ती के बारे में है। हस्ती का मतलब होता है किसी का स्वभाव या किसी के व्यक्तित्व के बारे में है। तो यहाँ किसके व्यक्तित्व के बारे में है? दीवानों के। और दीवाने उन्हें कहते हैं जो मस्त मौला अथवा प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नता बांटते हैं। अपने काम के प्रति जिनमें जुनून हो या उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति हो। तो यहाँ दीवानों की हस्ती के बारे में कवि ने कविता लिखी है। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या स्वभाव या व्यक्तित्व के है, ऐसा है हमारे व्यक्तित्व कि हम आज यहाँ है तो कल वहाँ चले, यानी हम एक जगह रुककर नहीं रहते। और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम चारों तरफ प्रसन्नता बांटते हुए चलते हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, आलम कहते हैं वहाँ का वातावरण या आसपास का माहौल, तो जैसा माहौल वहाँ पर बनता है हमारे जाने से, वहाँ खुशियों का माहौल होता है। तो हम अपने साथ में खुशियाँ लेकर जाते हैं और बांटते हुए चलते हैं। धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कि जब चलने से धूल, सच की धूल की जगह यहाँ पर प्रसन्नता रूपी धूल को उड़ाते हुए चलते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों में खुशियाँ बांटते हुए जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि कहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ प्रसन्नता बनकर जाते हैं, यानी कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो लोग हैं उनमें प्रसन्नता फैलाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। और जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोग दुखी होते हैं हमारे जाने से और आंसू बनकर हम उनकी यादों में या उनकी आँखों से बहते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो सब यह जानकर कि हमारे जब जाने के बारे में जानकर उन्हें दुख होता है, आंसू बहने लगते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि अभी तो तुम आए थे और अचानक से अभी तुम कहाँ चले, कैसे तो तुम आए और कहाँ अभी से कहाँ चले, यानी कि कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी। तो बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कैसे चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि कहते हैं कि हमसे यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि हमें सिर्फ चलते रहना है, लोगों में खुशियाँ बांटते रहना है। तो उसके लिए हमें जाना है, इसलिए हमें यह मत पूछो कि हम किस तरफ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। हमारा कोई एक मंजिल नहीं है, हमें सिर्फ चलते रहना है। और जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी अच्छाइयों को हम अपने में ग्रहण करते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले। तो जो खुशियाँ हमारे पास है वो हम लोगों में बांटते हुए चलते हैं, लोगों से अच्छाइयाँ लेते हैं और अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खुशियाँ लोगों में बांटते हुए चलते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को
हम एक भाव से पिए चले। तो कवि कहते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो कुछ उनकी सुनते हैं, दो बात कही, मतलब सिर्फ दो बातें कहना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। तो हम अपनी कुछ बातें उन्हें बताते हैं और वो भी हमें अपनी बातें बताते हैं जिसे हम सुनते हैं। तो कहने सुनने में कुछ लोग हंसते भी हैं और कुछ रोते हैं हमारी बातें सुनकर, और हम लोगों की बातें सुनकर। तो कुछ प्रसन्नता की होती है और कुछ दुख की होती है। तो जब प्रसन्नता की बातों में हम प्रसन्न होते हैं और जब दुख की कोई बात हो तो हम उनके साथ रोते भी हैं। छक कर का मतलब होता है जी भर कर, पेट भर के। तो छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ सुख दुख को कवि ने एक ऐसे रस के बारे से बताया है कि जिसे हमने घूंट घूंट पीते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे जीवन में सुख और दुख आते हैं, उन्हें एक रस के समान पीते हुए, उन्हें यानी कि पीना मतलब उनको जीना, सुख दुख को जी भर कर जीते हुए हम एक भाव से कि अच्छा सुख है तो खुश हो गए और दुख है तो उदास होकर या दुखी होकर नहीं, बल्कि एक जैसे भाव के साथ प्रसन्नता से जो भी क्षण हमारे जीवन में आए उसे एक भाव से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उन्हें जी भर कर जीते हुए हम चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों का अर्थ होता है भीख मांगने वाले, लेकिन यहाँ पर कवि ने भिखमंगों का शब्द का प्रयोग किया है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में प्रसन्नता का अभाव है, या जो छोटे हृदय के हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशियों के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे लोगों के लिए कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता से प्यार लुटाते हुए चलते हैं। तो हम ऐसे लोग जिनके जीवन में प्रसन्नता का, खुशियों का अभाव है, या जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों के जीवन में भी स्वतंत्रता से प्यार लुटाते हुए चलते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। निशानी सी यानी कि स्मृति सी या यादगार रूपी, उर कहते हैं हृदय या दिल पर। तो अपने हृदय पर हम असफलता का भार, असफलता यानी कि अगर ऐसे लोगों को हम प्रसन्नता नहीं दे पाए तो यह हमारी असफलता है, और उसका भी भार हम अपने हृदय पर स्मृति के रूप में लेकर चलते हैं, किसी और को इसका दोष नहीं देते। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यानी ऐसे लोगों को जिनके जीवन में प्रसन्नता, प्यार का अभाव है, उन्हें भी प्यार बांटते हुए चलते हैं, और अगर इसमें असफल भी रहते हैं तो इसका दोष भी हम अपने हृदय पर ही लेकर चलते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहते हैं कि अब जीवन के इस मोड़ पर जहाँ हमें अपने पराया का कोई भेद नहीं रह गया, जहाँ हम सभी को एक भाव से प्रसन्नता और खुशियाँ बांटते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने परायों का भेद हमने छोड़ दिया है, और जो लोग अपने में ही सिमटे हैं, जिनके जीवन में प्रसन्नता का अभाव है, वो लोग आबाद रहें, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, कि जब तक हम जहाँ एक जगह रुकते हैं तो वहाँ अपनेपन से सभी से बंध जाते हैं, और फिर जब दूसरी जगह जाते हैं तो उन बंधनों को हम तोड़ जाते हैं, उन बंधनों को तोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इस मोड़ पर आकर जीवन में ज्ञान प्राप्त करके अपने पराये का बोध छोड़कर एक भाव से सभी को हम अपनाते हैं, और अपनेपन रूपी बंधनों में स्वयं को बांध लेते हैं, और फिर उन्हीं बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो यह थी कविता दीवानों की हस्ती।